आज का बड़ा सवाल है, क्यों एक नए निवेशक को म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, सीधे स्टॉक्स में नहीं? नहीं, म्यूचुअल फंड ढेर तरीके के होते हैं। बहुत सारे फंड होते हैं जो कि शेयर्स में पैसा लगाते हैं, जो शेयर्स खरीदते हैं। बहुत सारे फंड हैं जो कि बॉन्ड्स में लगाते हैं। बहुत सारे फंड हैं जो कि शेयर्स में भी लगाते हैं, बॉन्ड्स में भी लगाते हैं, और उसकी वजह से शेयर की तुलना में वो ज़रा स्टॉक मार्केट की तुलना में ज़रा ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एक निवेशक को इक्विटी फंड में से शुरुआत करनी चाहिए, ना कि शेयर बाजार से। उसके कई कारण हैं। एक तो कि स्टॉक में पैसा शेयर में पैसा लगाना लोगों को लगता है कि बड़ा आसान है। चूँकि बाज़ार में पैसा लगाना आसान हो गया है, इसलिए लोगों को लगता है आसान है, लेकिन वहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती। आपको पैसा लगाने के पहले निर्धारित करना होता है कि आप पैसा कहाँ लगाएं, किस कंपनी का शेयर लगाएं। उसके बाद आपको देखना होता है किन किन कंपनियों में लगाएं, फिर कितना किस में लगाएं। अगर आपने निर्धारित कर लिया कि 10 कंपनी का शेयर का 10 कंपनियों का आप शेयर खरीदेंगे, तो किस में आपका 15% पैसा लगा होना चाहिए, किस में 5% लगा होना चाहिए, उसका भी आधार होना चाहिए। फिर स्टॉक मार्केट काफ़ी लोगों को परेशान करता है, खासकर नए निवेशकों को, क्योंकि यहाँ उतार चढ़ाव बिना अकारण भी अक्सर हुआ करता है। किसी दिन बाज़ार पूरा अचानक 5% 10% गिर जाता है, 5-7 दिन में, 10 दिन में। किसी दिन अकारण 5-10% बढ़ जाता है, तो उस समय लोगों को लालच होता है, और लोग केवल स्टॉक प्राइस देख करके, शेयरों के बदलते दाम को देख करके बाज़ार से या तो घबराते हैं, या डरते हैं, या लालची हो जाते हैं। तो ये उचित तरीका नहीं है लोगों के लिए लगाने का। तो चुनाव कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे करें, ये अपने आप में एक बड़ा साइंस है। तो अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आप ये सब चीज़ खुद नहीं कर सकते हैं, तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। वहाँ पे एक आदमी आपने पैसे दिए और वो आपके लिए एक पोर्टफोलियो, एक फंड में एक सेट ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। कहाँ पे नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा जो ट्रिकी पार्ट है और कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, ये नहीं कि आपको पैसा लगाना कहाँ है, ये है कि पैसा कहाँ नहीं लगाना है, क्योंकि कहाँ लगाने से आपका पैसा डूब जाएगा, उस रिस्क से बचना। और ये मुझे लगता है कि एक बड़ा भारी 2 लेवल पे ये रिस्क मिटिगेट होता है, ये रिस्क कम होता है। एक तो कि एक आदमी जिसको कि ये पैसा दिया गया है, उसकी ये जिम्मेवारी है, और उस पर उसको तनख्वाह इसलिए मिलता है ताकि वो आपका पैसा कहीं ऐसे जगह नहीं लगाए जहाँ डूब जाए, और ऐसे जगह लगाए जहाँ बढ़े। और दूसरा चीज़ कि जितनी आसानी से आप अपने 500 रुपये के साथ, 5000 रुपये के साथ, 10,000 रुपये के साथ आप हर महीने कर पाते हैं, उससे भी ये रिस्क आपका काफ़ी कम होता है। और इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण ये है कि एक शुरुआती निवेशक जब स्टॉक मार्केट में सीधे निवेश करता है, तो वो निवेशक नहीं बनता है, वो स्पेकुलेटर बन जाता है। तो म्यूचुअल फंड में आप जब लगाते हैं तो आप निवेशक बनते हैं। आप निर्धारित करते हैं कि आप इतना कमाते हैं, इतना बचाते हैं, और इतना आपको निवेश करना है, और उसके लिए आप एक प्लान बनाते हैं, और उसके लिए आप एक SIP का अकाउंट खोलते हैं, और हर महीने आपके बैंक खाते से इतना रुपया कट के जमा होने लगता है। उसको आप सुबह शाम जब बाज़ार खुलता है तो 9:30 बजे नहीं देखते हैं कि आज अभी कितना खुला है, फिर 2 बजे देखते हैं, या लंच टाइम में देख लेते हैं। फिर आपको थोड़ी बेचैनी होती है कि आज तो बड़ा गिर गया, या बढ़ गया, या आपको कहीं लगाना चाहिए। तो इन चीज़ों से आप स्पेकुलेटर बनने से आप बच पाते हैं जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं।